हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9 के भारतीय भवन का मैथ क्षेत्रमिति के अंतर्गत यानी कि हीरोन का सूत्र और इसका प्रयोग के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल 13A का बेसिक प्लस एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे, इसमें हम लोग को अधिकतर त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। तो त्रिभुज के बारे में हमको अच्छी तरह से जानकारी भी होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि त्रिभुज होता क्या है और इसका प्रकार कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं त्रिभुज के बारे में। ये क्या है, एक त्रिभुज हो गया। ठीक है, इसका नाम रखना है, जो भी हम नाम रख सकते हैं, ए बी सी, कुछ भी नाम रखा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि ABC रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक त्रिभुज। तो त्रिभुज कहते किसे हैं, त्रिभुज होता क्या है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं। तो कहेंगे इसमें कितना हमको भुजा दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है ना, तो कह सकते हैं कि 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। या कह सकते हैं कि 3 भुजाओं से घिरे हुए आकृति को क्या कहा जाता है, त्रिभुज कहा जाता है। बात समझ आया? तो त्रिभुज तो ये हो गया। अब हम लोग को इसमें पढ़ना है त्रिभुज, मतलब पढ़ना नहीं है, मतलब जानकारी के लिए बता देते हैं कि त्रिभुज के प्रकार के भी बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पर एक हो जाता है भुजा के आधार पर, एक हो जाता है कोण के आधार पर। बस समझ रहे? तो भुजा के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। और कोण के भी आधार पर देखेंगे तो त्रिभुज कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के होंगे। बात समझा? तो भुजा के आधार पर त्रिभुज कौन कौन सा होता है? तो एक होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। हाँ, थोड़ा सा बेसिक खाली बता के आगे बढ़ते हैं। समबाहु, तो इसका डिफिनेशन कैसे देंगे? सम माने क्या होता है? बराबर, और बाहु मतलब भुजा। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, तो उस प्रकार के त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद आता है समद्विबाहु। क्या आता है? समद्विबाहु। तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या आ गया? सम माने बराबर और द्वि मतलब दो। सम मतलब बराबर और द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा, और त्रिभुज का मतलब त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज की दो भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, तो उस प्रकार के त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तीसरा आता है विषम बाहु। विषम बाहु, विषम मतलब अलग अलग, तो जिसकी एक भी भुजा आपस में क्या हो, बराबर नहीं हो, तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। बात समझ आ रहा है ना? अब आते हैं किस पर? कोण के आधार पर। तो कोण के भी आधार पर हमको 3 प्रकार का त्रिभुज मिल सकता है। कौन कौन? एक मिलता है न्यून कोण त्रिभुज, एक मिलता है सम कोण त्रिभुज, एक मिलता है अधिक कोण त्रिभुज। बस है। तो न्यून कोण त्रिभुज से हम यानी कोण वाला के लिए हम ये 90 डिग्री हमारा मेन टारगेट रहेगा। बात समझ आ रहा? तो एक होता है कौन? न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, और दूसरा मिलता है समकोण त्रिभुज, और तीसरा मिलता है अधिक कोण त्रिभुज। बात समझ रहे हैं? अब चलते हैं, हम क्या बताए हैं कि 90 वाला हम एकदम टारगेट रखना है, यही हमारा मेन है, इसी के ऊपर है, इसी के नीचे। तो देख लियो, न्यून कोण के मतलब क्या होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसके कोण कितने से कम होने चाहिए, 90 डिग्री से कम होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज के मतलब क्या होगा? जिसमें कोई भी कोण कितना डिग्री के बराबर होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज का। समकोण का फिगर ऐसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी ये हमारा 90 डिग्री कोण बना है ना, तो ये एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। बात समझे ना? अगर इसकी हम बात करें तो ये अगर त्रिभुज का एग्जांपल लेते हैं, न्यून कोण हो सकता है कि नहीं? कोई भी इसमें 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा, सब 90 डिग्री से क्या है, कम है। तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? न्यून कोण त्रिभुज का ये फिगर हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा समकोण। अब अधिक कोण की बात हो रहा है, तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे क्रॉस करके ऐसे ले लेंगे, यानी कि ये ए हो जाएगा और ये बी और ये हो जाएगा सी। तो इसमें क्या होता है कि 90 डिग्री से अधिक, यानी कि इसके 90 डिग्री से कोई भी कोण क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। इस प्रकार के त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज के प्रकार हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसका फिगर। अगर तुम लोग देखना चाहते हो समबाहु, तो देख लो, मान लेते ये x है तो ये भी x होगा, ये x और ये भी कितना होगा? x होगा। तो अब जाके ये समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और समद्विबाहु का मतलब क्या हो जाएगा? जिसकी दो भुजाएं बराबर। मान लेते हैं ये x है तो ये भी x होगा, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब विषम बाहु का मतलब तीनों क्या होगा? अलग अलग होगा। मान लो ऐसे कोई फिगर हम बना दिए, x हो जाएगा, ये y हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? z हो जाएगा। तो ये हमारा त्रिभुज के बारे में बेसिक नॉलेज हो गया थोड़ा बहुत। अब हम लोग को पढ़ना क्या है? हीरोन का प्रयोग करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा सूत्र के पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ये हीरोन का सूत्र होता क्या है। तो इससे पहले एक बात और हम जानेंगे, जैसे कि मान लीजिए हमारा एक त्रिभुज हो गया, इससे हम लोग बहुत पहले से भी परिचित होंगे। ये ए कह दे, इसको बी कह दे और इसको सी कह दे। तो इसको कोई भी वस्तु जिस स्तर पर खड़ा होता है उसको आधार कहा जाता है।
यानी बेस कहते हैं। बात समझ लो। तो इसका बेस हमारा क्या है, यही ना है, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। और ऊंचाई कैसे मापा जाता है, तिरछा मापा जाता है, नहीं मापा जाता। जब भी ऊंचाई मापना होगा तो कैसे मापेंगे, सीधा मापेंगे। मतलब दीवार की ऊंचाई नापना है तो तिरछा नापेंगे तो होगा ऊंचाई अधिक हो जाएगा, और वही सीधा मापेंगे तो उसका एकदम करेक्ट ऊंचाई निकलेगा। तो इसका ऊंचाई कैसे आएगा, इसका ऊंचाई ये आ जाएगा। बात समझ ना, यानी कि यहाँ पर हम डी रख सकते हैं। तो आधार हो गया BC और ऊंचाई हो गया AD। तो अगर यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हमारा हो जाए कितना, 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई, या शीर्ष लंब भी इसको कहा जाता है, या शीर्ष ऊंचाई भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, या कह सकते हैं 1/2 गुने आधार गुणे ऊंचाई, या शीर्ष लंब भी इसको कहते हैं। किसको, ऊंचाई को कहते हैं। तो इस टाइप का हम लोग तो पहले से भी जानते हैं, लेकिन हमें जानना क्या है, हीरोन वाला सूत्र जानना है। तो हीरोन वाला सूत्र जानने के लिए सबसे पहले एक फिगर और यहाँ पर ध्यान देना है। ये हो गया हमारा A, ये हो गया B, और ये हो जाएगा C। तो एक बात ध्यान रखना है, A के सामने की भुजा को A कहा जाता है, B के सामने की भुजा को B कहा जाता है, और C के सामने की भुजा को C कहा जाता है। तो त्रिभुज के परिमिति मालूम है, त्रिभुज के परिमिति क्या होता है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं त्रिभुज की परिमिति का है या परिमाप का है। तो त्रिभुज की परिमिति बराबर A प्लस B प्लस C, या कह सकते हैं तीनों भुजाओं का योगफल, तीनों भुजाओं का योग, ये क्या होता है, त्रिभुज के परिमिति का सूत्र होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे हीरोन का सूत्र निकालना है, तो इसके माध्यम से हम निकाल सकते हैं। अभी बताएं, A के सामने की भुजा को A कहेंगे, B के सामने की भुजा को B कहेंगे, और C के सामने की भुजा को C कहा जाता है। तो इसमें हीरोन का सूत्र क्या होता है, हीरोन के सूत्र से निकालते क्या है मालूम है, तो हीरोन के सूत्र से भी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ही निकालते हैं। बात समझे। तो हीरोन का सूत्र क्या हो जाता है, हीरोन का सूत्र हो गया हमारा रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, इसी को कहा जाता है हीरोन का सूत्र। अब तुम लोग के दिमाग में एक बात और आ रहा होगा कि यह S क्या है, आ रहा है, S होता क्या है। तो S इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं A प्लस B प्लस C बाई क्या 2, S बराबर इसी को कहा जाता है। अब तेरा दिमाग में यह भी बात आ रहा है कि S को हिंदी में कहते क्या है। तो त्रिभुज हम जानते हैं, त्रिभुज के परिमिति A प्लस B प्लस C, यहाँ पर देख लो क्या है, A प्लस B प्लस C बाई 2, यानी इसका यह क्या है, आधा है, आधा है कि नहीं है। तो जब इसका यह आधा है तो ये परिमिति है, तो ये क्या कहलाएगा, अर्ध परिमिति कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अर्ध परिमिति। तो त्रिभुज के अर्ध परिमिति बराबर हम किससे सूचित करते हैं, एस से। तो त्रिभुज के अर्ध परिमिति बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C बाई 2। बात समझ आया। तो अगर लिखना चाहता है तो इसको हम कह सकते हैं क्या, त्रिभुज के अर्ध परिमिति बराबर हम पूछ दे फॉर्मूला, चाहे कोई भी पूछ दे तो तू लोग क्या बताएगा, लोग यही बताना है कि A प्लस B प्लस C बाई 2 ये होता है हमारा त्रिभुज के अर्ध परिमिति होता है। तो इसमें कोई डाउट वगैरह तो नहीं है, ठीक है। चलो नोट करना है तो अब इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन एग्जांपल, ठीक है। यानी इस फॉर्मूला पे त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुणे ऊंचाई वाला पे एग्जांपल देख लेते हैं इसका। तो कह रहा है क्वेश्चन में, यदि किसी त्रिभुज के आधार की लंबाई 12 मीटर, ठीक है, और उसका शीर्ष लंब या ऊंचाई भी कह सकते हैं, शीर्ष की ऊंचाई कितना दिया है, शीर्ष लंब यहाँ पर दिया है, शीर्ष लंब कितना दिया है 8 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बस समझ आए। यानी कह रहा है यदि कोई त्रिभुज है उसके आधार की लंबाई कितना दिया है 12 मीटर, और उसका शीर्ष लंब की ऊंचाई कितना दिया है 8 मीटर दिया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अगर चाहे तो हम लिख भी सकते हैं, यानी कि हो जाएगा हमारा आधार बराबर कितना है 12 मीटर है, और शीर्ष लंब यानी ऊंचाई कितना दिया है 8 मीटर दिया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको मालूम है क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। अब देख लेते हैं, यहाँ पर 1/2 हो गया, इंटू हो गया, आधार कितना दिया है 12 है तो 12 रख देंगे, गुणे ऊंचाई कितना दिया है 8। अब जिसको चाहे उसको हम काट सकते हैं, इसको काट लेते हैं, अब गुणा करते 6 है 48, 48 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नोट